तो जब पेशेंट थाइज नहीं खोल पाता तो दे टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स और बॉडी का बैलेंस हर स्टेप के साथ राइट में लेफ्ट में जाता है, तो इससे पेशेंट के स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। वहाँ तक जाइए, वापस आइए। So these patients are actually putting stress on their spine, their ankles and knees. आ जाइए। And because they are not walking much, तो उनको धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन्स में कैल्शियम कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, and he has stopped working also. He is not working to his full potential. So it is affecting his personal life, his professional life and his social life. So it is not just AVN and hip replacement. ठीक है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। तो चढ़ते हुए थोड़ा टेढ़ा होकर चढ़ना पड़ता है। हाँ, तो कोशिश यही रहती है कि सीढ़ी ना चढ़ा जाए, कहीं लिफ्ट हो या कुछ इस तरह से कोशिश ही रहती है। तो हम हैं संजय कपूर जी के साथ, गांधीनगर दिल्ली से हमारे साथ हैं, और एवीएन जनरली यंगर एज ग्रुप में होता है, लेकिन कभी कभी इस स्टेज में भी होता है। तो कुछ क्या हुआ था आपको, मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं। कोविड हुआ था मेरे को। कोविड की जो डॉक्टर तो यही कहते हैं कि कोविड में आपने जो स्टोर दिए हैं उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से हुआ। तो कब सिम्टम आए आपको पहली बार? सितंबर 2022 में। अच्छा, लगभग 2 साल हो गए। सितंबर 2022 में वो दर्द चालू। कहाँ? यहाँ हिप में दर्द शुरू हुआ? इधर लेफ्ट साइड में। हाँ, मेरी ना बेड पे टांग खिंच गई थी, तो यहाँ पे दर्द चालू हो गई थी। हाँ। मैं कुछ और समझ रहा था, तो फिर मसल पुल हो गया, कुछ हो गया। फिर डॉक्टर ने फिर दिखाया तो उन्होंने कहा जी आपको एवीएन है। अच्छा, दोनों ही तरफ शुरू हो गया था? हाँ, दर्द तो पहले लेफ्ट में था, तो धीरे धीरे करके राइट में आना चालू हो गया। हाँ, दोनों तरफ ही हो गया। तो क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? ट्रीटमेंट वो डॉक्टर को दिखाया था मैक्स हॉस्पिटल में। उन्होंने उसमें जो कहा था, छूटते पहली बार में उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कुछ टाइम निकल जाए तो अपने भी ठीक हो जाए। मतलब आपने सोचा ऐसा? सुधार नहीं आया कभी। आपने ऐसा सोचा? हाँ जी। डॉक्टर ने तो नहीं बताया होगा? नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया। तो आपने क्या क्या ट्राई किया? फिजियोथेरेपी भी कराई थी मैंने। उसके बाद एक पहलवान के पास गया था, जिसने मालिश भी करी। उसके बाद फिर जो मैं सही लगता था मैं करता रहता था। मतलब सिर्फ ऑपरेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ ट्राई किया? हाँ जी। बात बनी नहीं? सही बात नहीं। तो अभी क्या दिक्कत आती है? चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है। कितना चल लेते हो? अब तो फिलहाल मैंने चलना कम कर दिया। पहले मैं 3 किलोमीटर चल लेता था। अब मैं बिल्कुल ही कम कर दिया था। मैं धीरे धीरे मैं हड्डियाँ घिस रही हैं, तो क्या पता चलने में। मतलब चलने में दर्द है? चलने में दर्द है, चाल सही नहीं है, मैं बड़ी लचक के चलता हूँ। हाँ। और सीढ़ियाँ तो पकड़ चढ़ता हूँ। पहले तो मैं चढ़ जाता एक स्टेप रख के, उनका भी एक सीढ़ी पे चढ़ के पैर रख के उसको पकड़ के ग्रिल को कस के फिर चढ़ता हूँ। ड्राइविंग तो नहीं करता। मतलब ये जो चीज़ें पूछ रहा हूँ ये तो बेसिक चीज़ें हैं। चलना, सीढ़ी चढ़ना, ड्राइविंग, ये तो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं। तो अब धीरे धीरे मतलब हमारी रूटीन की चीज़ें भी रुक गई है ना? तो इसका मतलब है कि डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना? पैर कितने खुलते हैं आपके? बस इतने खुलते हैं? तो इससे आपको कपड़े डालने में, नीचे बैठने में, सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है। तो एवीएन की एक ये स्टेज आती है जिसमें धीरे धीरे पेन तो कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट भी चली जाती है फिर साथ साथ। तो ये आपका लगभग आपका 1.5 फुट के आसपास पैर खुलता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर मूवमेंट करें, फ्लेक्शन तो है आपका ठीक, बट ये रोटेशन ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हाँ, ये भी लिमिटेड है, रोटेशन बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा अबडक्शन, जो पैर खुलते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए। ठीक है, क्या चाहते हो? तो सही होना चाहता हूँ।
हाँ, मतलब जैसे पहले रूटीन लाइफ थी हाँ जी। बिल्कुल वैसे ही। हाँ जी। हम इसमें MIS टेक्निक यूज़ करेंगे हाँ जी। ताकि कल को अगर आपको कभी नीचे बैठना पड़े, चौकड़ी लगाना पड़े तो वो भी कर पाओ। हाँ जी। और इम्प्लांट हम इसमें ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी। ठीक, नॉन सीमेंटेड सेरेमिक और पॉली यूज़ करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको रिवीजन नहीं करानी पड़ेगी, ये लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट रहेगा आपका। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कैसे बैठते हैं नीचे अगर कभी बैठना पड़ जाए इमरजेंसी में? नीचे चौंकड़ी मार के काम, मेरा काम ही वही नीचे चौंकड़ी मार के बैठता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं जले नहीं होते। अच्छा, तो फिर अब तो नहीं कर पा रहे बिल्कुल? अब तो मैंने सीटिंग थोड़ी ऊपर कर दी है ना, एडजस्टमेंट कर ली थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी ऊपर करके बैठ के उससे वहाँ पे बैठ के करो। हम्म। नीचे बैठे तो मेरे को करीब 1.5 साल हो गया। साल तो समझो हो ही गया। संजय कपूर जी का एक्सरे है बिफोर सर्जरी एंड दिस इज एवियन, जिसमें आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ फीमर है उसमें बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती हैं क्योंकि हड्डी अंदर से खोखली हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है एंड द पेशेंट गेट्स वेरी पेनफुल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स आल्सो बिकम रिस्ट्रिक्टेड। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी थी इनकी, शुरू में लेग्स भी नहीं खुलती थी। ये इस वजह से था कि ये जो पूरा जॉइंट है डैमेज हो गया दोनों तरफ। तो इनकी हमने सर्जरी की थी MIS टेक्निक से, जिसमें नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट हमने यूज़ किए थे। इट वाज द एक्सरे आफ्टर सर्जरी। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि एक बहुत पुराना फ्रैक्चर था फीमर का, जिसमें नेल लगी हुई थी पहले, जिसको निकाल दिया गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आपको। अदरवाइज नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं थी। बोन वाज वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी नाइसली फिटिंग इम्प्लांट बोथ साइड्स। हालांकि पेल्विस थोड़ा सा अभी भी टिल्टेड है इनका। ये 1 महीने पहले का एक्सरे हमारा, 1.5 महीने पहले का। ओके, अब देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज़ जो है कि इनकी लेग्स खुलती नहीं थी पहले, 1.5 फुट खुलती थी और अब ये 3 फुट 4 फुट जितना भी आप चाहें खुल सकती हैं। दैट इज़ 1, क्योंकि इससे हमारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जब थाई खुलती नहीं ना तो छोटे छोटे कदम लेके चलते थे पहले हम। घुटना मोड़िए, 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशन बिल्कुल ठीक है। ये भी, इसमें ज़्यादा है मूवमेंट आपकी, इसमें 100 है। दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाओ। हाँ ठीक है। ये एक्सरसाइज करते हो ना वैसे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक बार चौकड़ी लगा के बैठेंगे। तो इस सर्जरी के बाद आज हम पहली बार कर रहे हैं ये। हाँ जी। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, शुरू में आपको टाइट लगेगा, जैसे आप पैर पकड़ के किया ना आपने, शुरू में करना पड़ेगा। बाद में ये अब अपने आप ही कर लोगे। और जैसे पैर अभी ऊपर है, थोड़े दिन में नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी ये टाइट है सारा। टाइट है सारा। आओ नीचे बैठ के देखते हैं। तो ये पहली बार नीचे बैठ रहे हैं और इनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि इनके काम में, इनके प्रोफेशन में इनको नीचे बैठना पड़ता है, तो वो कर पा रहे हैं। तो अभी कितना चल लेते हैं मैक्सिमम? मैं चल लेता हूँ करीब 1.5-2 किलोमीटर चल लेते हैं। कोई पेन किलर नहीं ले रहे हो? नहीं, अब कुछ नहीं। कोई दर्द की दवाई नहीं ले रहे हो? शुरू में जो हमारी लेग थोड़ी वाइड हो गई थी, अब वो धीरे धीरे पास आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब आप ड्राइव कर सकते हो, स्कूटी बाइक चला सकते हो, योगा कर सकते हो। ठीक है। ये जैसे हमने बताया, खाना खाते हुए, पूजा करते हुए आप चौकड़ी लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं। और चलने का डिस्टेंस बढ़ाएंगे अब। हाँ जी, हाँ जी। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और आपने कहा था कि आप जिम करना चाहते हैं। हाँ जी। तो आप सिटिंग में जिम कर सकते हैं, अपर बॉडी करें, लोअर बॉडी करें, लेकिन वजन लेके स्क्वाट नहीं करना। नहीं, बस ये ध्यान रखना। नहीं, क्योंकि उससे हमारे इम्प्लांट पे जोर पड़ता है। चौकड़ी मतलब स्टूल पे बैठ के। हाँ, स्टूल पे बैठ के आराम से करिए आप। ठीक है। स्विमिंग कर सकते हैं, मतलब ये सारी एक्टिविटीज अब आप कर सकते हैं। हाँ जी। हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल फिट रहो, पूरा लाइफ को एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमने जाओ, जो मर्जी करिए। सही। ठीक है जी। सही है। आओ जी, आप भी आओ। तो कंचन जी काफ़ी एंक्शियस थे सर्जरी से पहले, काफ़ी डरे हुए थे, याद है? हाँ जी। बहुत सारे सवाल थे, और होता ही है फैमिली में, जब ये इतनी मेजर सर्जरी और दो सर्जरी जब एक साथ होती हैं तो नेचुरली देयर आर सो मेनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। लेकिन थैंकफुली MIS टेक्निक के साथ और जिस तरह की हमारी टीम का एक्सपर्टाइज है उसके साथ हमारे लिए बहुत ही सिंपल सर्जरीज हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट हैं, और संजय जी जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को उसका फ़ायदा हो रहा है।
एंड वी बिलीव कि आपको अब इस बीमारी के बारे में जिंदगी में कभी दोबारा नहीं सोचना। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हाँ मुझे याद है, ऑपरेशन कराना है, सर्जरी नहीं के लिए कराना, रेडी नहीं था। कराना नहीं काफी कराना। कंफ्यूजन था, करूं हाँ, कब करूं, नहीं है? कराना। इतनी बस- सर्जरी बस वो किसी ऐसे कैसे ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो मंथ्स पाता। मैं रिक्वेस्ट करती थी कर लो, जब कोई और ऑप्शन ही कोई नहीं है। समझ नहीं एवीएन आता। का ना एक्चुअली यही है, जब एक बार पता लग गया ना एवीएन है, तो उसमें वो जो बाकी प्रोसीजर है ना वो कुछ काम नहीं उनका करता। कोई मतलब नहीं। आपने भी कुछ कराया था? नहीं, हमको स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चला था ना। अच्छा। हमें तो पता ही 1 साल के बाद चला था। तो दवाई वाई तब ट्राई तक ट्राई तो की? दवाइयाँ चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी, किसी ने मालिश की लगा, मालिश कराई, तेल किसी ने फिजियोथेरेपी कराई, फिजियोथेरेपी मसाज, कराई, बस थेरेपी। कुछ फर्क कुछ नहीं। लेकिन जीरो कुछ बटन दिन जीरो। लगता था कि हाँ हो रहा है ठीक, हाँ, लेकिन हाँ। उसके बाद फिर वहीं का वहीं। कोई ऑपरेशन नहीं कराया था लेकिन नहीं, आपने? उससे पहले कोई ऑपरेशन नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोर डिकम्प्रेशन, ड्रिलिंग बहुत नहीं सारी कुछ, वो तो अर्ली स्टेज में होते हैं, हमको पता ही बहुत लेट। अर्ली स्टेज में भी कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ पैसा और टाइम खराब करने की पैसा चीजें। बोलते हैं तो कि- मतलब जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि अगर एवीएन है, सच में एवीएन है, तो फिर उसका एक ही इलाज है जो आपका हुआ है। हाँ जी। कोशिश करें कि MIS टेक्निक से कराएं, ताकि आपको जमीन पे बैठने में, चौकड़ी लगाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, हमेशा नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट और सिरेमिक एंड पॉली इम्प्लांट यूज करें, ताकि बार बार ऑपरेशन की नौबत ना आए। हाँ जी। एक बार ऑपरेशन करके जिंदगी भर सुखी। बिल्कुल ठीक है जी, सही बात। ठीक है जी, थैंक यू, ठीक है। बहुत बढ़िया।